हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, इस बात वीडियो में हम बात करेंगे यूपी कैडेट के एग्ज़ाम की, यूपी कैडेट बीएचयू अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और एक बात आपको बता दें, देखिए जो आपका ये जो बैच आपका चल रहा है यूपी कैडेट प्लस बीएचयू का, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। पीडीएफ का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। टेलीग्राम की लिंक को आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से ज्वाइन हो जाओ आप टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ रोज़ाना आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो वहाँ से आप अच्छे से पीडीएफ ले सकते हैं, अपने हैंड राइटिंग नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर चैप्टर है वो फिजिक्स का है। फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है आपका वो है मापन। मापन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन सभी एग्जामों में आज तक पूछे गए हैं और उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखो भौतिक राशि है और अन्य बहुत सरल भौतिक राशियों से संबंध है। जैसे कभी कभी पेपर में आ जाता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। जब क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा तो आप समझ जाना लंबाई इंटू चौड़ाई दी होगी तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मैं कहूँ आपसे कि क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र बताइए तो देखो, लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, इंटू है, और एल को चौड़ाई है, चौड़ाई को भी एल से करते हैं। तो एल इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका बीमीय सूत्र। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में बीमीय सूत्र भी आपसे पूछ सकता है। तो दूसरा देखिए, वेग अथवा चाल। तो चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय। क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो, दूरी है तो ये क्या है, लंबाई है, ये लंबाई हो गया। समय क्या है, टाइम है, तो टी हो गया। ठीक है, अब टी देखो, ये टी को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एल, और टी की पावर क्या हो जाएगा, माइनस, टी की पावर -1। तो ये हो गया आपका बीमीय सूत्र। इस प्रकार से सबके आपको बीमीय सूत्र याद कर लेने हैं। बीमीय सूत्र मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, बीमीय सूत्र आपको स्वयं से तैयार करने हैं। अब देखो, त्वरण है। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय। क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन समय। अब देखो, वेग बराबर अथवा चाल बराबर था दूरी बटे समय। अब है त्वरण बराबर है वेग परिवर्तन अपॉन समय। तो इसका अगर मैं बीमीय सूत्र की बात करूं तो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, देखो वेग परिवर्तन है तो इसका हो जाएगा एल टी की पावर -1, और टाइम है, ये समय है, तो अपॉन में क्या है, टाइम रख दो। अब ये टाइम ऊपर जाके क्या में हो जाएगा, माइनस में, तो क्या बन जाएगा एल, और टी की पावर -2। ये आपका बन गया देखो बीमीय सूत्र। इस प्रकार से सभी आप बीमीय सूत्र बना लेना और याद कर लेना। 1 नंबर का बीमीय सूत्र भी पूछा जा सकता है। अगला है बल। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट है कार्य। तो कार्य बराबर होता है बेटा बल गुणे विस्थापन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है शक्ति। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है, कार्य बटे समय। आपको बताना चाहेंगे, देखिए बहुत बच्चों ने कमेंट करा था सर यूपी कैडेट की क्लास शुरू कर दीजिए। तो बेटा हमने देखिए यूपी कैडेट की आपकी क्लास शुरू कर दी है, और वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर बिल्कुल फ्री निःशुल्क क्लास है, कोई भी इसमें खर्चा नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि जो 1000 छात्र हैं, 1000 छात्रों को बिल्कुल फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई चिंता ना करें। तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए और बताइए। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इसकी लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। देखो, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अगला है दाब। तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये भी याद कर लेना है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। अगला देखो, अगला है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल गुणे दूरी का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। गैस नियतांक पे स्टार लगा लीजिए आप।
अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका गैस नियतांक बराबर हो जाएगा दाब गुणे आयतन अपॉन ताप। ये हो जाएगा फार्मूला। तो देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं ये भौतिक राशि लगभग में मैं करा चुका हूँ। अब देखिए मूल मात्रक भौतिक राशि और उनके मूल मात्रकों को हम पढ़ेंगे। ये देखिए बहुत ही टाइम लगा है आपकी पीडीएफ को तैयार करने में, काफ़ी मेहनत लग गई, काफ़ी समय लग गया। तो चलिए देखिए पीडीएफ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपके लिए बिल्कुल फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक अवश्य करिए। देखिए आपके लिए ही मेहनत की जा रही है। इधर देखो भौतिक राशि है और इधर है एसआई मात्रक। आपसे पेपर में पूछेगा कि आप ये बताओ लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप बताओगे लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। आपसे पूछेगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप बताओगे द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, और लंबाई का होता है मीटर। इसी प्रकार समय, तो समय का होता है सेकेंड। समय का क्या होता है सेकेंड। इसी प्रकार विद्युत धारा का होता है एम्पियर। विद्युत धारा पे डबल स्टार लगा लो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत धारा का अगर आपको उससे ऐसा ही मात्रक पूछे तो एम्पियर बताना है। इसी प्रकार ताप, तो ताप का बताना है आपको केल्विन। ताप का क्या बताना है केल्विन। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का आपका क्या है कैंडला है, इस पे भी आप स्टार लगाओ। इसी प्रकार है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो ऐसा ही मात्रक है वो है मोल। क्या है मोल है। और एक स्टार इस पे लगा लो द्रव्यमान पे। द्रव्यमान का जो ऐसा ही मात्रक है वो है किलोग्राम। तो ये कुछ ऐसा ही मात्रक थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो बिल्कुल आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप अपनी हैंडराइटिंग में पीडीएफ से नोट्स बनाते हुए चलना। ये फिजिक्स मैंने सबसे पहले स्टार्ट की है। जैसे जैसे स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं क्लास को बढ़ाता जाऊंगा। चाहे मुझे एक दिन में एक क्लास, अभी एक क्लास हो रही है, जब बच्चों की डिमांड बढ़ेगी तो 2 क्लास 3 क्लास हम 4 क्लास तक आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जिससे कि जल्द से जल्द आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाए और यूपी कैडेट के एंट्रेंस एग्जाम में आपका पेपर जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो। तो जैसा कि आपने समझ लिया होगा, ये है भौतिक राशि और ये है एसआई मात्रक। लंबाई का देखो रिवीजन करिए। लंबाई का क्या है मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकेंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, ज्योति तीव्रता का कैंडला है और पदार्थ की मात्रा मोल है। ठीक है, अब चलते हैं अन्य की ओर। अन्य भौतिक राशि एवं मात्रक। अब देखो कुछ भौतिक राशि और हैं और उनके मात्रक भी हैं। अब जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको स्टार लगाते हुए चलूँगा। इसी प्रकार से आप भी स्टार लगाते हुए चलना मेरे साथ में। अब देखो विद्युत शक्ति है, तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट या किलोवाट। क्या होता है वाट या किलोवाट। तो इस पे आप स्टार लगा सकते हो। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का होता है कूलाम। विद्युत आवेश का कूलाम, ये भी अच्छा है। विद्युत प्रतिरोध, तो विद्युत प्रतिरोध का क्या होता है ओम, और ये ओम का साइन है। क्या होता है विद्युत प्रतिरोध का ओम, और विद्युत आवेश का कूलाम, विद्युत शक्ति का वाट या किलोवाट। इसी प्रकार से विद्युत विभवांतर, विभवांतर का जो होता है वो होता है वोल्ट। विद्युत विभवांतर का क्या होता है वोल्ट। नेक्स्ट है ज्योति फ्लैक्स, जो ज्योति फ्लैक्स का होता है लूमेन। ज्योति फ्लैक्स का क्या होता है लूमेन। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति का होता है जूल प्रति सेकेंड या वाट। जूल प्रति सेकेंड या आप बोल सकते हो वाट। ठीक है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, इसलिए शक्ति का जब भी मात्रक आए तो आपको ध्यान रखना है जूल अपॉन सेकेंड भी होता है और वाट भी होता है। अब इन पे दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ये देखो विद्युत शक्ति है, तो विद्युत शक्ति का होता है वाट या किलोवाट। इसी प्रकार से ये शक्ति है, तो शक्ति का क्या होता है जूल बटे सेकेंड या वाट। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय प्रेरण। क्या है आपका चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय जो प्रेरण है इसका होता है गॉस। क्या होता है गॉस। सीजीएस प्रणाली में गॉस होता है। तरंग दैर्ध्य पे आप लगा लो। तरंग दैर्ध्य का जो होता है मात्रक वो होता है एंगस्ट्रॉन्ग। क्या होता है एंगस्ट्रॉन्ग। इसी प्रकार समुद्र की गहराई, तो समुद्र की गहराई का क्या है फैदम है। समुद्र की गहराई का क्या है फैदम। पराधुनिक गति, तो पराधुनिक गति का क्या है मैक। क्या है मैक। देखो ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, एंट्रेंस है, वहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको प्रॉपर अपनी अच्छे से तैयारी करके ही बैठना है एग्जाम में। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता।
तो जो लेंस की क्षमता है उसका जो मात्रक है वो है डायोप्टर। तो इस पे आप स्टार लगा लो डायोप्टर पे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का है टेस्ला। क्या है? टेस्ला। तो ये कुछ मात्रक थे राशियों के, वो आपने समझे। अब चलते हैं अगले, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है। अब देखो कुछ बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, तो आप उसको भी समझ लो। देखो बेटा, ये आपको समझना है। अगर कभी आपको जनरल क्वेश्चन है, कभी आपसे पूछे कि आप ये बताओ 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए भाई 1 इंच में होते हैं 2.54 सेंटीमीटर। 2.54 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे कोई कि आप ये बताओ 1 फुट कितने के बराबर, कितने इंच के बराबर होता है, तो 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। 1 फुट बराबर 12 इंच। या फिर 1 फुट बराबर आप सेकंड में बताओगे, वो सेंटीमीटर में बताओगे, तो आप बता दोगे 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी प्रकार 1 गज बराबर 3 फुट। 1 गज में कितने होते हैं? 1 गज में होते हैं 3 फुट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है भाई, 1 गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट होते हैं। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर 12 इंच, या फिर आप सेंटीमीटर में बना लो इसे, तो 30.48 सेंटीमीटर। तो ये भी आपने समझा। अगला पॉइंट समझो। अगला है समय का मानक मात्रक क्या है। तो जो समय है, समय का जो मानक मात्रक है वो है सेकेंड। क्या है? सेकेंड। अगला है ताप का मानक मात्रक क्या है। तो ताप क्या है? ताप है, टेम्परेचर है, तो इसका क्या है? केल्विन हो जाएगा। इसका क्या है? केल्विन। नेक्स्ट है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाई है, काफ़ी टाइम लग गया है आपको PDF सेट करने में। देखो, मानक निर्धारित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है, तो मानक निर्धारित करने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है वो है फ्रांस में। कहाँ पे है? फ्रांस में। नेक्स्ट कुछ देखो और भौतिक राशियाँ, उनके SI मात्रक देखिए आप। अब देखो आपसे पूछेगा बल है भाई, बल का SI मात्रक क्या है। तो बल का जो SI मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। नेक्स्ट है कार्य। तो कार्य का क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। इस पे आप स्टार लगाओ, इन तीनों पे आप स्टार लगाओ। ये देखिए अलग से हमने डाली है, इसका मतलब तीनों जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो बल का SI मात्रक है न्यूटन, कार्य का SI मात्रक है जूल, दाब का SI मात्रक है पास्कल। दाब का क्या है? पास्कल। अगला समझो। देखो, ये जो स्लाइड आपके लिए तैयार की गई है, ये बहुत ही बेहतरीन स्लाइड आपके लिए तैयार की गई है। इनकी सबकी आपको वैल्यू है वो रटी होनी चाहिए। जैसे आपसे पेपर में पूछेगा, आप ये बताओ 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष आपको ध्यान रखनी है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब देखो यहाँ पे मीटर जरूर याद रखना, कभी कभी पेपर में वो सेंटीमीटर दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है मीटर। भाई क्या होता है? 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला क्या है? 1 बैरल। तो 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर। 159 जो लीटर होता है वो 1 बैरल के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर, इसको देखो स्टार लगाओ, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला है 1 पारसेक। तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 × 10⁻16 मीटर। 3.26 × 10⁻16 मीटर। आपको बता दें, देखिए अभी आप इसी प्रकार से तैयारी करिए। इसके बाद जब आपकी ये महत्वपूर्ण पॉइंट वाली या बल लाइनर वाले फैक्ट आपके तैयार हो जाएंगे, फिर मैं फिजिक्स के लगभग 300 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको करा दूंगा जो ऑब्जेक्टिव वाली होगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ऑब्जेक्टिव वाली 300 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज है वो मैं आपको एक ही दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप इससे क्या होगा कि आप पहले आप बेसिक पढ़ लीजिए। बेसिक नॉलेज जब आपकी अच्छे से पकड़ बन जाएगी सब्जेक्ट पे, तो जो ऑप्शन जो 300 क्वेश्चन दूंगा मैं कराऊंगा वो आराम से आप बना लोगे, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है।
आपसे पेपर में ये पूछेगा, आप ये बताओ कि भाई 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर जो बराबर होता है वो होता है 10⁻⁶ मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। आपको देखो 10⁻⁶ कर देगा और यहाँ पे कर देगा मीटर, या 10 की पावर कर देगा आपके लिए 10⁻⁻6 कर देगा और कर देगा सेंटीमीटर। तो आपको इन क्वेश्चनों में नहीं फंसना है, सीधे सीधे याद रखना है आपको भाई कि 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है। हमने पढ़ा था 10⁻⁻6 मीटर। इसी प्रकार 1 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर का मतलब है 9 यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है 9 क्या आ रहा है 9 का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना 9 क्या है 9, ठीक है। तो 10⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन्ग, तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसी प्रकार 1 पिकोमीटर, तो भाई 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर। इसी प्रकार 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। क्या होता है 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। तो देखो ये भी स्लाइड काफ़ी अच्छी स्लाइड है, क्वेश्चन सारे याद कर लेना, इससे पेपर बाहर नहीं जाएगा। जितना मैं करा रहा हूँ आपको, इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो फिजिक्स में कुछ भी आपका बचेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर में कितनी आएंगी 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻−10 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। 1 फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे कुछ सदिश और अदिश राशि भी आपसे पूछी जाती है। तो देखो सदिश और अदिश राशियों को समझ लो। ये देखो अदिश राशियाँ हैं और ये सदिश राशियाँ हैं। आपको बता दें सदिश राशि और अदिश राशि की पेपर में परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें बताओ सदिश राशि कौन सी है। जैसे मैं आपको 4 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला मैंने दूरी ले लिया, दूसरा चाल ले लिया, तीसरा आयतन ले लिया और चौथा ले लिया त्वरण। चौथा क्या ले लिया त्वरण। और क्वेश्चन आपसे पेपर में ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से सदिश राशि बताइए। निम्नलिखित में से क्या बताइए, सदिश राशि बताइए। तो आपको पता है भाई आयतन है वो अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है और त्वरण क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है। अब देखो इतने सारे एग्जाम्पल जो हैं हो सकता है आपको याद ना हो सकता है ये सभी आपको एग्जाम्पल याद ना हो, इसलिए हम आपको थोड़ी सी हेल्प करेंगे याद कराने में। देखो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे सबसे समझो बा का खेल है थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम में ये फंस जाता है। देखो इसमें क्या आ रहा है, बा आ रहा है, तो और इसमें भी बा आ रहा है, इसमें भी बा आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो संवेग में बा है, त्वरण में भी बा है, वजन में भी बा है, और विद्युत में भी बा है, चुंबकीय में भी बा है, और विद्युत धारा में भी बा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भाई सदिश राशि होती हैं, सदिश राशियों में ज़्यादातर में बा होता है। क्या होता है, बा। तो जिसमें बा आ जाए तो वो समझ लेना ज़्यादातर सदिश राशि का ही एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखो जैसे आपने देखा इसमें दाब है, अदिश राशि में क्या है, दाब है। घनत्व में क्या है, दाब में, और घनत्व में क्या है, बा है। तो ये, और इसके बाद लंबाई में बा है। तो ये 3 आपको एग्जाम्पल रटना पड़ेंगे। देखो यहाँ पे विद्युत धारा है, लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा घनत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 से 4 आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, विद्युत धारा, दाब, घनत्व और लंबाई, क्योंकि इनमें भी बा आ रहा है। तो ये सब क्या है, अदिश राशि हैं, और बकाया ये क्या है, सदिश राशि हैं। तो अदिश राशि कौन कौन सी हैं एक बार पढ़ लेते हैं। कैसे, दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा और दाब। ये क्या है, ये सदिश राशियाँ हैं, और सॉरी अदिश राशियाँ हैं, और ये वाली आपकी सदिश राशियाँ हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से 1 नंबर बन सकता है, आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण उपकरण हैं, इस बात को भी समझो आप। देखो बेटा, जैसे महत्वपूर्ण उपकरण ये हैं, महत्वपूर्ण मापन उपकरण। जैसे आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा कि आप ये बताओ जो समुद्री जहाज है, समुद्री जहाज की गति नापने की इकाई क्या है।
तो भाई जो समुद्री जहाज है इसकी जो गति नापने की इकाई है वो है नॉट। क्या है? नॉट। इसी प्रकार आपसे पूछेगा कि भाई ध्वनि तीव्रता है तो ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि तीव्रता की जो इकाई है वो है डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट है ओजोन परत। तो ओजोन परत मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन है। ठीक है, ओजोन परत, ये स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। अच्छे क्वेश्चन है, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ ये बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ मैंने सेट की है आपके लिए। काफ़ी समय लग गया इस पीडीएफ सेट करने में। समुद्री जहाज की गति नापने की इकाई नॉट है और ध्वनि तीव्रता की इकाई जो है वो डेसिबल है। ओजोन परत मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन है। और भूकंपीय, क्या है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता तो रेक्टर स्केल से, यानी जो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है वो नापी जाती है रेक्टर स्केल से। तो ये चारों इम्पोर्टेंट हैं, ये आराम से आप याद कर लेना। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण यंत्र लेके आए हैं, वो उनको भी आप समझ लो। ठीक है, जैसे देखो आपसे पूछेगा पेपर में, आप ये बताओ भाई दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र बताओ। तो जो दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है वो लैक्टोमीटर है। क्या है? लैक्टोमीटर। अगला है वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र बताओ। तो देखो आर्द्रता को ध्यान रखना है, आर्द्रता को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी यानी हाइग्रोमीटर। ये जो हाइग्रोमीटर है इससे वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपेक्षित घनत्व यानी डेंसिटी। क्या है? इससे बोलते हैं घनत्व को डेंसिटी। तो डेंसिटी किसके माध्यम से? हाइड्रोमीटर के माध्यम से। देखो यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना, हाइड्रो और हाइग्रो। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें एक याद रखो, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। आप चाहें तो वायुमंडल की आर्द्रता याद कर लो। वायुमंडल की जब आर्द्रता आए तो आप हाइग्रो लगाना। क्या लगाना है? हाइग्रो। तो आपको जो अपोजिट बचा, ये आपका जो आपेक्षिक घनत्व बचा, ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अभी लग तो रहे आपको सरल, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठोगे तो ये कंफ्यूज करेंगे, तो आप कंफ्यूजन अपनी दूर कर लेना। देखो यहाँ जब भी घनत्व की बात आए तो हाइड्रो लगाना, और जब भी आर्द्रता की बात आए तो हाइग्रो लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझो। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र बताओ। तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बोरोमीटर के माध्यम से मापते हैं। नेक्स्ट है दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप मापने वाला यंत्र बताओ। दूर स्थित वायु का उच्च ताप मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? तो वो है पायरोमीटर। क्या है? पायरोमीटर। दूर स्थित वस्तु का उच्च ताप मापने वाला यंत्र क्या है? पायरोमीटर है। नेक्स्ट अगला जो है आपका वो है मनुष्य के शरीर का तापमान मापने का यंत्र बताओ। तो मनुष्य के शरीर के तापमान मापने का जो यंत्र है वो है थर्मामीटर। क्या है? थर्मामीटर। रक्तदाब, तो रक्तदाब पे आप स्टार लगा लो। रक्तदाब अच्छा क्वेश्चन है। रक्तदाब मापने का यंत्र क्या है? तो स्फैग्नोमैनोमीटर, यानी स्फैग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। रक्तदाब मापने का यंत्र है ये। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई समुद्र की गहराई। तो समुद्र की गहराई मापने का जो यंत्र है वो है फैदोमीटर। क्या है? फैदोमीटर। स्वर्ण यानी सोना, स्वर्ण की शुद्धता मापने का जो यंत्र है वो है कैरोटोमीटर। क्या है? कैरोटोमीटर। अगला है विद्युत धारा मापने का यंत्र। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र है अमीटर। क्या है? अमीटर। नेक्स्ट है भाई झूठ का पता लगाने वाला यंत्र बताओ। तो भाई झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है आपका वो है पॉलीग्राफ। क्या है? पॉलीग्राफ। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है? पॉलीग्राफ है। अगला जो क्वेश्चन है आपका पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र बताओ। तो जो पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है वो है कैस्कोग्राफ। क्या है? कैस्कोग्राफ। अगला क्वेश्चन है गैसों का दाब मापने वाला यंत्र। तो गैसों का जो दाब मापने वाला यंत्र है वो है आपका मैनोमीटर। क्या हो जाएगा? मैनोमीटर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र है मैनोमीटर। नेक्स्ट है वायु की गति मापने का यंत्र। तो भाई वायु की गति मापने का जो यंत्र है वो है एमेनोमीटर।
क्या है, इम्यूनोमीटर है। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि सर इसी टाइप की हमें वीडियो करा दो, तो मैं सारी वीडियो आपको इसी टाइप की प्रोवाइड कराऊंगा। और जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है वो ये वाली बल लाइनर और महत्वपूर्ण फैक्ट कराने के बाद ही आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन भी करा दूंगा, तो आप टेंशन ना लें। नेक्स्ट देखो, अगला जो आपका है वो है भाई हृदय की ध्वनि सुनने का यंत्र बताओ। तो हृदय की ध्वनि सुनने का जो यंत्र है वो है स्टेथोस्कोप। क्या है, स्टेथोस्कोप है। नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र, तो रेन गेज है। क्या है, रेन गेज। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। तो द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र है बेंचोरीमीटर। क्या है, बेंचोरीमीटर। नेक्स्ट है द्रवों की श्यानता ज्ञात करने वाला यंत्र। तो द्रवों की श्यानता ज्ञात करने वाला यंत्र है वो है विस्कोमीटर। क्या है, विस्कोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। तो जो ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है वो है फोनोमीटर। क्या आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है फोनोमीटर। फोनोमीटर क्या है, एक यंत्र है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे भी मैंने लगा दिए, मापन एवं गति से संबंधित। तो जैसा कि इनको रिवीजन कर लो फटाफट। चाल का सही सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला है भाई देखो दौड़ते समय हाथों की गति, सीसा झूले पर बच्चे की गति और विद्युत घंटी के हथौड़े की गति किस प्रकार की गति है, तो ये कहलाएगी दोलन गति। नेक्स्ट है सदिश राशि है, तो भाई वेग है। दूरी का मात्रक होता है पारसेक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मैंने अभी कराया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा है टेस्ला। और तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर हैं का उदाहरण बताओ। तो भाई सीधी सड़क पर चलती हुई जो कार है वो इसका एग्जाम्पल है। सीधी सड़क पर चलती हुई कार, तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मेन मैंने पॉइंट डाले हैं जो आपके एग्जाम से के हिसाब से अच्छे हैं। देखो इसमें है 1 जूल में अर्घ। तो इसमें पूछ रहा है 1 जूल में अर्घ। तो 1 जूल में अर्घों की संख्या होती है 10 की पावर 7। कितनी होती है, 10 की पावर 7 होती है। 1 जूल में अर्घ होते हैं 10 की पावर 7। क्षेत्रफल की एसआई मात्रक है मीटर का स्क्वायर। प्रकाश तरंगों की लंबाई मापते हैं, तो प्रकाश तरंगों की लंबाई मापते हैं वो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। अगला है वस्तुओं के वर्तमान अवस्था, स्तर या गतिमान ना बदल सकने वाले गुण को समझाया जा सकता है। तो भाई वस्तुओं के वर्तमान अवस्था कैसी हो, या स्थिर हो या फिर गतिमान हो। गतिमान का मतलब एक स्थान पे मतलब स्थिर ना हो, ना बदल सकने वाले गुण को समझाया जा सकता है, तो वो है न्यूटन के जड़त्व के नियम से। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखो आपका, अगला क्वेश्चन है एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। तो एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा तो भाई चाल है। अदिश राशियाँ क्या है, देखो मैंने यहाँ पे अदिश राशियाँ आपको फिर से लगा दी। अदिश राशियों के साथ साथ हमने सदिश राशियाँ भी लगा दी। सदिश राशियों की ट्रिक ये थी जिसमें बा आ जाए वो सदिश राशियाँ, विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण। अब काफ़ी आसानी आपको हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे देखो महत्वपूर्ण फैक्ट है ये भी मैंने रिवीजन के तौर पे आपको दिए हैं। ये कह रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडला। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर मैंने अभी आपको करा दिया है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। अगला है दाब की इकाई क्या है, तो भाई दाब की इकाई जो है वो पास्कल है। देखो ये आपकी पीडीएफ थी, पीडीएफ में काफ़ी मेहनत लगी है। अब देखिए ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिन बच्चों को पीडीएफ फ्री चाहिए, फ्री बिल्कुल कोई भी चार्ज आपसे नहीं लगेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ से आप ले लीजिए। लिंक पे जाइए और चैनल से, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं।
ज्वाइन होने के बाद आपको रोज़ाना की रोज़ाना ये PDF मिलती रहेगी बिल्कुल फ्री में। और अपने आप नोट्स बना सकते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स बनाइए, अपने हाथ से लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। तो आपको वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना, ताकि हम इसी टाइप की वीडियो आपको रोज़ाना प्रोवाइड कराते रहें। जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी हम आपकी क्लास वैसे वैसे बढ़ाते रहेंगे। तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।